Hello students, this is Chandresh sir and I welcome you all for the online class of class 5. Right. Today we are going to discuss our second chapter of science and the name of the second chapter is food and health. Right. Food and health. I hope all of you have bought your books. आप लोगों सभी ने अपनी बुक्स भी खरीद ली होगी, तो आप लोग को बुक्स अगर खरीदोगे तो इस टॉपिक समझने में और भी आसानी होगी. राइट. फूड एंड हेल्थ. फूड क्या होता है? खाना जो हम खा रहे हैं. इट कैन बी ऑफ एनी टाइप. इट कैन बी प्लांट बेस्ड, इट कैन बी एनिमल बेस्ड ऑल्सो. राइट. जो भी खाना हम खा रहे हैं उस खाने से हमको एनर्जी मिलेगी जिसकी वजह से हमारी हेल्थ डेवलप होगी. देयर इज अ लॉट ऑफ रिलेशन बिटवीन फूड एंड हेल्थ. फूड और हेल्थ में बहुत बड़ा रिलेशन है. अगर हम फूड लेंगे तभी हमारी हेल्थ मेंटेन होगी, लेकिन वो फूड को हमें राइट अमाउंट में लेना पड़ेगा. अगर हम राइट अमाउंट में नहीं लेंगे तो हमारी हेल्थ खराब हो जाएगी. ठीक है. तो खाना हमें क्या खाना है, कैसा खाना है और उस खाने को किस अमाउंट में लेना है ताकि हमारी हेल्थ बहुत अच्छी बनी रहे और हम हमेशा फिट रहेंगे, हमारी बॉडी में एनर्जी रहेगी तो हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं. चाहे वो कोई मेहनत का काम हो, चाहे वो हमारी पढ़ाई हो, हम कुछ भी अच्छे से कर सकते हैं. राइट. तो ये सभी चीजें जो हैं इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. तो फूड खाने से हमको हेल्थ डेवलप होगी, फूड खाने से हमारी बॉडी में एनर्जी आएगी. तो फूड में ऐसा क्या क्या होना चाहिए जो हमें एनर्जी दे, ठीक है, जिससे हम एनर्जी से हम काम कर सकें. तो फूड में क्या क्या होती है उसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ फूड. ठीक है. उसको हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड. अब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे. उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं. जैसे हम लोग कोई सामान खरीदते हैं मार्केट से, देखो उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं. इंग्रेडिएंट्स कंपोनेंट्स, इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है. आप चॉकलेट भी लेते हो, देखो चॉकलेट के पीछे लिखा रहता है कार्बोहाइड्रेट इतना %, प्रोटीन इतना %, फैट इतना %, एनर्जी इतना किलो जूल होता है ना. तो वो क्या है, उससे कंपोनेंट्स हैं. वैसे हमारे खाने में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इस चैप्टर में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. क्योंकि फूड का तो एक काम होता है फूड का सबसे इंपॉर्टेंट कि वो हमारे बॉडी को प्रिपेयर करता है बहुत चीजों के लिए. जैसे कुछ फूड आइटम्स ऐसे होंगे जो हमको एनर्जी देगा, कुछ फूड आइटम्स ऐसे होंगे विच इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द टिश्यूज ऑफ आवर बॉडी. जो हमारे बॉडी में टिश्यूज नहीं बन पाए हैं वो खाने की वजह से वो टिश्यूज बनते हैं. अदरवाइज जैसे हमको चोट लगेगी तो कोई चीजें हमको खानी पड़ती है जिससे वो चोट जल्दी भर जाता है. राइट. सम टिश्यूज आर वेरी हेल्पफुल इन बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग. जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनके टिश्यूज डेवलप करने के लिए भी कुछ होते हैं, प्रोटीन्स जैसे वो लोग लेते हैं. राइट. तो ये सब क्या है, कंपोनेंट्स ही हैं उसके. इन्हीं कंपोनेंट्स की हेल्प से हमारा खाना बनता है. इसी को अगर हम प्रॉपर अमाउंट में लेते जाएंगे तो हमारी बॉडी भी हमेशा फिट रहेगी. राइट. तो हम इन कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे खाने में पाए जाते हैं. जैसे पहले चीज तो हम ये जानते हैं कि न्यूट्रिशन होता है. न्यूट्रिशन में क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा ऐसा प्रोसेस है न्यूट्रिशन जिसकी वजह से हमको एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से हम खाना खाते हैं और हमारी बॉडी क्या होती है, ग्रो करती है. तो ये प्रोसेस कहलाता है न्यूट्रिशन. हमने खाना अंदर लिया, एनर्जी आई और जो वेस्टेज था उसको हमने एक्सक्रीट कर दिया. ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, न्यूट्रिशन कहलाएगा. तो पहला कंपोनेंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे फूड का, जो फूड में पाया जाता है पहला कंपोनेंट, दैट इज कार्बोहाइड्रेट. पहला कंपोनेंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, दे आर हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग अस एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है. एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क. हमारे पास एनर्जी रहेगी तभी हम कोई काम कर पाएंगे, अदरवाइज हम काम ही नहीं कर सकते. कभी देखा है किसी की बॉडी में एनर्जी नहीं है और काम कर ले. हम लोग कभी कभी घर में बहाना भी मारते हैं. मम्मी ने कोई काम बोला तो हम बोलते हैं कि नहीं मम्मी मेरे को तो एनर्जी ही नहीं है. लेकिन एनर्जी है. एनर्जी कभी खत्म नहीं हो पाती. जब आप कभी खाना नहीं खाओगे, कुछ भी नहीं करोगे तो आपकी एनर्जी जीरो हो जाएगी. खेलोगे नहीं, दौड़ोगे नहीं, खाओगे नहीं, न्यूट्रिशियस फूड नहीं लोगे तो क्या होगा, एनर्जी जीरो हो जाएगी. एनर्जी जीरो हो जाएगी तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे. तो एनर्जी इज वेरी हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग द सफिशिएंट न्यूट्रिशन टू वर्क और टू डू एनीथिंग. ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये मेनली दो तरीके के होते हैं, एक शुगर और एक स्टार्च.
शुगर जो होता है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है और स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, राइट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या हो गया कि उसमें ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जो हमको प्लांट से मिलेंगे और वो हमको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, कॉर्न हो गया, पोटैटो हो गया, ये सारे हमारे क्या हैं, स्टार्च है, ठीक है। ये हमको क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये जो हमारे प्लांट प्रोडक्ट्स हैं इसको हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, इसको ब्रेक करता है स्मॉल सब्सटेंसेस में या ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोज में वर्क करता है। अगर इसको ग्लूकोज को उसने तोड़ दिया पहले तो, नाउ दिस ग्लूकोज विल बी एब्सॉर्ब बाय आवर बॉडी टू रिलीज एनर्जी। अब वो एनर्जी हमारी बॉडी में आ जाएगी। इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को, ये जो स्टार्च है जब हमारी बॉडी में जाता है, हमने चावल खाया, राइस हमने ईट किया, अब वो क्या करेगा, इट विल ब्रेक इट इनटू ग्लूकोज एंड दैट ग्लूकोज विल बी डिसॉल्व्ड इन द वाटर और इनसाइड आवर बॉडी एंड energy is released. That energy is inside our body and will be energetic to do any work, right? Second type is fats. सुना होगा सभी ने फैट्स। फैट्स होते हैं, ये भी हमको क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। दो तरीके के फैट होते हैं, एक सेचुरेटेड और एक अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड फैट वो होता है जो रूम टेम्परेचर पे क्या रहेगा, सॉलिड स्टेट में रहेगा। Okay, saturated fats are the fats which remain in the solid state at room temperature. जैसे बटर हो गया, घी हो गया, डालडा हो गया, these are the saturated fats. ये saturated fats हैं। और जो unsaturated होता है वो liquid state में रहेगा, like vegetable oil, ये कैसा है, liquid state में है। तो ये fats जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं, ये भी हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल। इफ यू आर गोइंग टू ईट एक्सेस ऑफ फैट प्रोडक्ट्स और द फूड विच कंटेन्स फैट्स, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स मोटापा। ज्यादा फैट अगर आप खाएंगे तो आपकी बॉडी में ओबेसिटी हो जाएगी, आप मोटे हो जाओगे। तो हमको ज्यादा फैट्स वाले प्रोडक्ट नहीं खाने चाहिए, खाने चाहिए लेकिन लिमिट में, ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले। बस वो हमारी बॉडी में फैट कंटेंट रुक ना जाए। फैट जमा होने लग गया, अब हम क्या होंगे, मोटे होते जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, फैट्स को लिमिटेड अमाउंट्स में लेना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको इसके लिए बताया भी, ऑयल हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, मीट हो गया, ये सारे क्या है, फैट कंटेंट्स है, इसको बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट प्रोटीन्स। अगला कंपोनेंट क्या है, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या करता है, अभी एनर्जी तो ये लोग दे रहे हैं। अब प्रोटीन हमको हेल्प करता है मसल बिल्डिंग में। जो हमारे मसल्स हैं, जो हमारे टिश्यूज हैं, जो टिश्यूज खराब हो गए हैं या डैमेज हो गए हैं, उसको रिपेयर करने में वर्क करता है। जैसे कोई चोट, जिसकी बॉडी में प्रोटीन ज्यादा होता है उसकी बॉडी में चोट जल्दी असर भी नहीं करती, ठीक है, तो उसकी बॉडी बहुत जल्दी रिकवर भी कर लेती है। तो हमको प्रोटीन वाले फूड्स जो है ज्यादा खाने चाहिए, जैसे फिश, मीट, घी, दाल हो गया, पल्सेस। तो हम लोग घर में दाल खाते हैं ना, डॉक्टर भी बोलता है दाल का पानी पिया करो। क्या करता है वो, मसल बिल्डिंग करता है, हमारे टिश्यूज को रिपेयर करता है और हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो प्रोटीन्स आर द वेरी गुड कंपोनेंट ऑफ फूड विच हेल्प्स अस इन द मसल बिल्डिंग एंड टू रिपेयर द वॉर्न आउट टिश्यूज। जो हमारे टिश्यूज खराब हुए हैं उनको भी रिपेयर करने में वर्क करता है ये, क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट, नेक्स्ट कंपोनेंट विटामिन। विटामिन क्या करता है, नाम तो सभी ने सुना होगा इसका, विटामिन। विटामिन क्या करता है, इट हेल्प्स इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। जो बॉडी है हमारी उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग में वर्क करता है। जैसे हमारे आईज हो गया, हमारे टीथ हो गए, हमारे बोन्स हो गए, गम्स हो गए, गम्स जिसमें दांत लगे होते हैं ना, रेड रेड होता है हमारे मुंह में, इसको बोलते हैं गम्स। इसको रिपेयर करने में, इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग करने में विटामिन बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो ये विटामिन क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल भी होते हैं और वाटर सॉल्युबल भी होते हैं। फैट में भी मिल जाते हैं और वाटर में भी मिल जाते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ विटामिन कंटेंट फूड। हम कैसा खाना खा रहे हैं, उसमें कौन सा विटामिन है, या तो वो फैट सॉल्युबल होगा या तो वो वाटर सॉल्युबल होगा। तो विटामिन वाले भी खाने हमको खाने चाहिए, ताकि हमारी बॉडी, जो हमारे बोन्स है, हमारे टीथ हैं, ये सब जो है अच्छे से काम करता है, राइट। नेक्स्ट इज मिनरल्स।
फिफ्थ वन इज मिनरल्स। अब मिनरल्स का भी हमारी बॉडी में बहुत सारा काम रहता है। जैसे विटामिन से ये हमारी बॉडी को क्या करता है, हेल्दी बनाता है, प्रॉपर फंक्शनिंग कराता है। मिनरल्स भी इसी में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को हेल्पफुल बनाते हैं कि हम जो है अच्छे से वर्क कर सकें, हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जो बोन्स हैं, टीथ हैं, ये सब क्या करें, अच्छे से काम कर सकें। राइट, ये भी दो तरीके के होते हैं मिनरल्स भी, मैक्रो मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स। राइट, अब एक ऐसी चीज आती है, ऐसा कंपोनेंट है हमारे खाने में जिसको हम लोग बोलते हैं रफेज। रफेज एक ऐसा पार्ट है जो हमको कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, ये अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, ठीक है, लेकिन ये हमारी बॉडी में रह के हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत हेल्दी बनाता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग द कैपेसिटी एंड पावर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। जितना ही स्ट्रांग हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ये हमको न्यूट्रिएंट को नहीं देगा। जैसे रफेज में क्या आता है, हमारा सैलेड आता है, कैबेज हो गया, ठीक है, कैरेट हो गया, कलीफ्लावर हो गया, ये सब क्या है, हमारे रफेज है। कलीफ्लावर मीन्स फूल गोभी, फूल गोभी भी रफेज ही है, ठीक है, उससे कोई एनर्जी नहीं मिलती हमको, कोई ताकत नहीं आती है हमारे पास, लेकिन वो रफेज के लिए काम करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, ताकि बॉडी जो है अच्छे से खाने को इनटेक करे और अच्छे से एनर्जी रिलीज करके उसको एक्सक्रीट भी करे। राइट, ये उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रफेज। अब इन सब के अलावा ये हमारे मेन कंपोनेंट्स हैं, इनके अलावा भी एक और मेन कंपोनेंट है, दैट इज वी डेली सी इन आवर होम्स एंड दैट इज वाटर। पानी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे खाने का, और ये पानी के बहुत सारा एडवांटेजेस हैं। अगर पानी हमारे शरीर में नहीं होगा, इससे हमको बहुत सारी परेशानियां हो सकती है, लेकिन पानी के फायदे क्या क्या है, पानी करता क्या क्या है। हमारी बॉडी जितनी है, हमारी बॉडी का 70% वेट जो है ना वाटर होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैं 10 kg का हूं, तो 10 kg में 7 kg जो है वो वाटर है, 3 kg हमारे बोन, ब्लड, मसल्स, ब्रेन, बॉडी ऑर्गन्स इसको लेके है, राइट। तो 70% जो है वाटर कंटेंट होता है। अब ये वाटर जो है एक अच्छी हेल्थ भी मेंटेन करने में हमारे लिए बहुत यूजफुल है। ये मेन काम क्या करता है, ये जो सब्सटेंसेस हैं हमारे बॉडी के अंदर, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है, क्योंकि पानी तो फ्लो करेगा, लिक्विड स्टेट में है, सो इट टेक्स द बॉडी और द सब्सटेंसेस इनसाइड आवर बॉडी फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट और इजीली फ्लो उसको मेंटेन करता है, ठीक है। अगला आता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में भी ये बहुत हेल्प करता है। द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, दैट इज, चाहे वो कंपोनेंट्स है, यही जो एनर्जी रिलीज हो रही है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना हो, उसके लिए भी पानी बहुत ही हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट, वाटर ऑल्सो हेल्प्स टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने में ये बहुत वर्क करता है। देखो, किसी को बुखार हो जाता है तो डॉक्टर लोग कहते हैं, या डॉक्टर के पास अगर आप नहीं भी गए तो घर में भी आजकल लोग यूज करते हैं, तो हम लोग कपड़े को क्या करते हैं, पानी में डुबो के ऐसे मत्थे पर रख देते हैं, है ना, माथे पर रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट हो। हम लोग कहीं बाहर से घूम के आते हैं, सपोज वी हैव गॉन टू अ मॉल एंड वी आर कमिंग बैक फ्रॉम द मॉल, और हमको बहुत गर्मी लग रही है, हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी नहा लेते हैं, तो हमारी बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा और हमको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। गर्मियों में देखो हम लोग ठंडे पानी से नहाते हैं ताकि हमारी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। ठंडी में हम क्या करेंगे, गर्म पानी से नहाते हैं ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता रहे। सो वाटर इज वेरी हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर। नहीं तो अगर हम ठंडी में भी ठंडे पानी से नहाएंगे तो हमको बीमारियां हो जाएंगी, होता है ना। सो दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि पानी रहेगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प करेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी हेल्प करेगा, है ना। और बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो ये वाटर अपने साथ लेके निकल जाता है एक्सक्रीशन सिस्टम में, है ना। सो वाटर इज ऑल्सो और कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। पानी जरूर हमको पीते रहना चाहिए। आप एक बात ये भी जान लो कि हमको एक दिन में मिनिमम 2 to 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे, राइट। We should always try to drink at least 2 to 3 liters of water daily to keep our body healthy and strong. अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से भी हमको बहुत सारे डिजीजेस या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, राइट। अब ये जो कंपोनेंट्स है ये हमारे सारे खाने में पाए जाते हैं। हमारे खाने को हम क्या बोलते हैं,
डाइट। खाने को क्या बोलेंगे हम? डाइट बोलेंगे, DIET। जो हम खाना खा रहे हैं इसको बोलते हैं डाइट। अब हमको डाइट में ये सारी चीजें चाहिए, तभी तो हम हेल्थी बनेंगे, तभी तो हमारे टिश्यूज रिपेयर होंगे, तभी तो हमारी मसल बिल्डिंग होगी। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक टर्म बना जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड डाइट। अब ये बैलेंस्ड डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे खाने के लिए और हमारे हेल्दी रहने के लिए भी। बैलेंस डाइट हमारा क्या करता है? इट इज कंसिडर्ड टू बी अ डाइट विच कंटेन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड और द कंपोनेंट ऑफ फूड इन प्रॉपर एंड सफिशिएंट अमाउंट नेसेसरी फॉर अ बॉडी टू ग्रो हेल्दी। एक शरीर को अपना विकास करने के लिए, अपने शरीर को अच्छा बनाने के लिए डाइट में जिन कंपोनेंट्स की जरूरत है वो पर्याप्त और सही मात्रा में उस खाने में मौजूद हो। ठीक है, अगर सारे कंपोनेंट्स सही मात्रा में उसमें मौजूद रहेंगे, हम वो खाना खाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमारी बॉडी में अच्छी एनर्जी देगा और हमारी बॉडी भी अच्छे से मेंटेन रहेगी और ग्रो करेगी। इसी डाइट को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट्स। इसके लिए हमें मिल्क प्रोडक्ट्स भी खाते रहना चाहिए, मीट ग्रुप भी खाते रहना चाहिए, प्लांट्स भी खाने, प्लांट्स के जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी खाते रहना चाहिए, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, और ग्रेन्स। ग्रेन्स मतलब जो अनाज होते हैं, जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, और भी जैसे अलग अलग तरीके के दाल होते हैं। इन सब चीज़ों को भी हम, ग्राम्स हो गया, चने हो गए, ये सब चीज़ें भी हमको खाते रहनी चाहिए। प्रॉपर अमाउंट में अगर हम लेते रहेंगे रफेज और पानी के साथ, तो हमारी बॉडी हमेशा फिट रहेगी और स्ट्रांग रहेगी। ठीक है, अब ये हो गया हमारी बॉडी कैसे स्ट्रांग रहती है। सपोज अगर हम इन सारे कंपोनेंट्स को रोज रोज नहीं ले रहे हैं, अच्छी अमाउंट में या सही अमाउंट में नहीं ले रहे हैं, हमने फैट ज़्यादा ले लिया या हमने कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लिया या हमने प्रोटीन ज़्यादा ले लिया, तो इससे हमारे बॉडी में दिक्कतें आती हैं, जिससे हमारी बॉडी में डिजीज होगा, जिससे हम परेशान होंगे, बीमार होंगे। तो वो क्या क्या होती है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम लोग बैलेंस डाइट भी रखेंगे। आप लोग इसके बारे में अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और पढ़ाई करिए कि बैलेंस डाइट क्या होता है, हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या क्या होते हैं, उन कंपोनेंट्स का क्या क्या यूज है, कौन कौन से खाने में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, और हमारे बैलेंस डाइट में कितने कितने कंपोनेंट्स रहेंगे, कौन कौन से रहेंगे, कितने कैसे कैसे रहना चाहिए। और अपने जिंदगी में, अपने लाइफ में, अपने घर में भी इन चीज़ों को फॉलो करिए और लोगों को भी बताइए कि बैलेंस डाइट लोगे तो आप हेल्दी रहोगे। राइट, होप यू विल बी डूइंग वेल। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।